बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आज की जो हमारी क्लास है हम चैप्टर नंबर 14 के न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कशंस करेंगे और उनको जो प्रॉब्लम्स है हम उनको सॉल्व करेंगे। राइट, जो चैप्टर नंबर आपके पास क्या है 14, जिसके न्यूमेरिकल्स के यानी उनके जो प्रॉब्लम्स है हम वो सॉल्व करेंगे। आ जाए स्क्रीन की तरफ। ठीक है, चैप्टर नंबर 14 है हमारे पास, रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हमने इसकी थ्योरी के बारे में पहले डिस्कशंस कर चुके हैं कि रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट क्या है एंड उसके ऑप्टिकल्स यानी जो आपके पास डिवाइसेस हैं वो कौन कौन से होते हैं, और आपके पास जैसे प्रिज्म्स अदरवाइज चीज़ें जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए हम यूज़ करते हैं, या कॉन्वेक्स मिरर जो हमारे पास है उनके बारे में हम पहले से डिस्कशंस कर चुके हैं। ठीक है, थ्योरी के बारे में। अब जो हमारे पास डिस्कशन है यानी लेक्चर है वो डिपेंड करता है हमारे पास न्यूमेरिकल पर, यानी इसके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे, उसमें कौन कौन सी चीज़ गिवन है आपके पास और कौन कौन सी चीज़ आपको फाइंड करनी है। तो आज हम वो चीज़ें यहाँ पर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, यहाँ पर देखिए कुछ स्क्रीन पर आपके पास क्वेश्चन 1 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास क्या कह रहा है कैलकुलेट द स्पीड। आपको स्पीड क्या करना है, आपको फाइंड करनी है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ इसकी लाइट ऑफ ग्लिसरीन की जो स्पीड ऑफ लाइट है वो आपको फाइंड करें। इट्स अच्छा, उसको डिनोटेड किसे किया जाता है स्पीड का, तो आपको पता है इसका यूनिट जो होता है, उसको सिंबल जो होती है उसकी डिनोटेट करने के लिए हम वी के साथ डिनोटेट करते हैं, यानी वी इज द स्मॉल वी इज द डिनोटेड बाय द, आपके पास स्पीड को डिनोटेट करता है। जो कैपिटल वी हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं वेलोसिटी के लिए। तो यहाँ पर आपके पास स्पीड ऑफ किसकी, ग्लिसरीन। अब स्पीड ऑफ ग्लिसरीन को किस तरीके से हम शो करेंगे, उसको यूज करेंगे, यानी उनके लिए हम सिंबल यूज करेंगे। वो सिंबल होगी हमारे पास वी जी, यानी वी आपके पास स्पीड एंड जी आपके पास ग्लिसरीन। इसी कोल्ट आपके पास क्वेश्चन मार्क्स है आपके पास यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मौजूद है। राइट, यानी ये आपके पास क्या ग्लिसरीन यानी सॉल्व करनी है, ये आपको फाइंड करना है। आपके पास गिवन कौन सी चीज है, मौजूद कौन सी चीज है, इन इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शंस इज 1.47, यानी आपके पास रिफ्लेक्शन ऑफ इंडेक्स जो है वो आपके पास गिवन है, वो कितना है आपके पास। अच्छा, रिफ्लेक्शन ऑफ इंडेक्स को हम स्मॉल एन के साथ डिनोटेट करते हैं। राइट, इज इक्वल टू 1.47 आपके पास गिवन है। अब देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये आपके पास कांस्टेंट है, वो कितनी है आपके पास, स्पीड ऑफ एयर। ठीक है, लाइट की जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर में जो लाइट की जो ट्रेवलिंग है, जो उनकी स्पीड है वो आपके पास कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू को डिनोटेट किया जाता है वी ए के साथ। वी मीन्स आपके पास स्पीड एंड ए मीन्स आपके पास एयर। राइट, इज इक्वल्स 10 मल्टीप्लीकेशन। अच्छा, ये जो साइन यहाँ पर यूज की गई है, ये साइन आपके पास इंडिकेशन कर रही है मल्टीप्लीकेशन को, यानी मल्टीप्लीकेशन हो रहे हैं। 3 मल्टीप्लीकेशन 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड इज नोन एज द यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड का जो यूनिट होता है आपके पास उसको हम डिनोटेट करते हैं एम डिवाइडेड बाय एस, यानी मीटर पर सेकेंड के साथ हम इसको डिनोटेट करते हैं। एक चीज आप लोग याद कर लेना, यहाँ पर जो आपके पास स्पीड ऑफ एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, लाइट की जो एयर में जो स्पीड है वो क्या है आपके पास, ये याद करना। एमसीक्यूज भी आपके पास बोर्ड के पेपर में आ सकता है। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वो कितनी है, वो है 3 × 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ओके राइट, ये चीज आपके पास गिवन है। गिवन आपके पास क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ ग्लिसरीन वो आपके पास मौजूद है, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वो भी आपके पास मौजूद है यहाँ पर। एंड फाइंड आपको क्या करना है, फाइंड करना है आपको यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ग्लिसरीन यानी स्पीड जो है उसकी वो फाइंड करनी। अब आ जाए फार्मूले की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर के फार्मूला आपके पास क्या है, एन। एन क्या है, मैंने आपको पहले बताया, रिफ्लेक्शन ऑफ इंडेक्स इन ग्लिसरीन। ठीक है, इज इक्वल आपके पास क्या है, वी ए डिवाइडेड बाय जी वी जी। ठीक है, वी ए मीन्स यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड वी जी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लिसरीन। आपके पास ये चीज आपको क्या करना है, फाइंड। ये यानी फार्मूले मुताबिक हमने लिखा फार्मूला एन इज इक्वल वी ए डिवाइडेड बाय वी जी। ओके, वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पर आपको क्या चीज फाइंड करनी थी, वी जी फाइंड करनी है। तो वी जी हमें बराबर की इस साइड लेकर जाएंगे, ये डिवाइड हो रहा है यहाँ पर जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एन एन यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड में,
तो आपके पास कौन सी इक्वेशंस यानी कौन सा फार्मूला बन जाएगा? फार्मूला आपके पास बन जाएगा Vg इज इक्वल Va डिवाइडेड बाय n। तो ये चीज आपके पास क्या है, फार्मूले में इंक्लूड हो गई। उसके बाद आपके पास आपने क्या किया, पुट द वैल्यू, जो आपके पास Va एंड n की जो वैल्यू है आपने वो पुट की इनमें। तो आपने क्या किया, Va आपके पास किसके बराबर है? Va आपके पास बराबर है 3 इंटू 10 पावर 8, यानी यहाँ पर आपके पास राइट 3 इंटू 10 पावर 8 आपके पास क्या है, आपके पास Va यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मौजूद है आपके पास। उसके बाद आपके पास यहाँ पर एन की वैल्यू आपके पास यानी इंडेक्स जो आप ग्लिसरीन जो है आपके पास वो है 1.47। राइट, अब हमने क्या किया, इनको डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद क्या किया आपने, 3 को डिवाइड करे, इसको 3 को डिवाइड करे 1.47 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 2.024। ठीक है, क्या किया आपने, इसको किस तरीके से आपने डिवाइड किया, 3 को डिवाइड किया, इस 10 पावर 8 को छोड़ दें, इनको साइड पर रखें। ठीक है, क्योंकि ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में आप जो होल नंबर है उनको सिंप्लीफाई करें। 3 को डिवाइड किया 1.47 यानी ये डेसिमल में। ठीक है, 3 को डिवाइड किया 1.47 के साथ, तो आपके पास आंसर आ गया 2.04 इंटू 10 पावर 8। ये आपने जो पावर था यानी बेस ऑफ पावर वो आपने सेम कंडीशन लिखा मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड क्यों लिखा, क्योंकि स्पीड ऑफ ग्लिसरीन जो आपको फाइंड करना है, ठीक है, वो आपके पास क्या है, Vg के साथ उसको डिनोटेट किया जाता है। तो आपके पास Vg मीटर पर सेकंड क्या है, यूनिट ऑफ Vg यानी स्पीड का यूनिट होता है वो। तो ये था आपके पास आंसर, क्वेश्चन था आपके पास, कैलकुलेट क्या करना था, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लिसरीन। ग्लिसरीन में आपके पास लाइट की जो स्पीड है वो कितनी होगी, यानी उसके बाद रिफ्लेक्स इंडेक्स जो आपके पास 1.47 था। ठीक है, और आपके पास स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वो भी आपके पास मौजूद थी। तो आपने फार्मूले मुताबिक उसमें वैल्यू भी पुट करके उसको सॉल्व किया, तो आपके पास स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लिसरीन कितनी हो रही है आपके पास, 2.04 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से वो ग्लिसरीन में लाइट जो है वो रफ्तार चल रही है, यानी उसकी स्पीड जो है वो है 2.04 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपने ग्लिसरीन फाइंड की, लाइट ऑफ ग्लिसरीन। ठीक है, वो उसकी रफ्तार क्या चल रही है वो चीज़ है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, देखिए स्क्रीन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास यहाँ पर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 2 इज द स्पीड ऑफ लाइट इन, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अब वाटर में यानी लाइट की स्पीड जो है वो क्या है, वो है 2.25 इंटू 10 पावर 5। यानी क्वेश्चन में आपके पास गिवन क्या है, डेटा में क्या है, पहले मैंने आप लोगों को पहले भी लेक्चर में स्टार्टिंग में ये चीजें आपको बता चुका हूँ। डेटा बनाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट से है। अगर डेटा आप लोग सही बना रहे हैं तो आगे सॉल्यूशन आप लोग सही कर सकते हैं। अगर डेटा में आप लोगों ने कोई मिस्टेक कर दी तो सॉल्यूशन में आपको बहुत ज्यादा मिस्टेक्स क्रिएटेड होंगी। तो इसलिए कोशिश करें जो आपके पास डेटा है ना उसको आप लोग क्या करें, अच्छी तरीके से यानी सही तरीके से बना लें, तो जैसे आपको आगे जाने में कोई हेजिटेशन न हो। राइट, अब इसको थोड़ा सा, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है आपके 2 है आपके पास, द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर 2.25 इंटू 10 पावर 5। ये आपके पास वाटर में जो स्पीड है वो आपके पास मौजूद है। अब देखो स्पीड ऑफ वाटर को हम डिनोटेड करने हैं VW, W इज वाटर एंड V इज डिनोटेड बाय द स्पीड, यानी स्पीड को डिनोटेड करती है। अब उसके बाद आपके पास क्या है, व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शंस। अब आपने पहले क्वेश्चन में ये चीजें आपके पास मौजूद थी, अब ये चीज आपको क्या करना है, फाइंड करना है। और उसमें आपको ये चीज पता है कि आपके पास एक चीज और मौजूद होती है, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट, यानी उसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड, यानी ये आपके पास क्या होता है, कांस्टेंट। जब भी इस चीज की बात आएगी तो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हम एनी हाउ यूज करेंगे, क्योंकि वो कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास होती है और फार्मूले में वो चीजें हम यूज करते हैं, और थ्योरी में ये चीजें हम थोड़ी सी डिस्कशन से पहले कर चुके हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, वो आपके पास किलोमीटर में, किलोमीटर पर सेकंड, यानी किलोमीटर पर सेकंड के मुताबिक। अब हमने स्पीड की डिस्कशन जब की थी तो स्पीड का जो यूनिट था वो था मीटर पर सेकंड, यानी उसको डिनोटेड किया जाता है, यानी उसकी जो मेजर की जाती है वो की जाती है मीटर पर सेकंड में। पर यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर तो हमारे पास कौन सी चीज, किलोमीटर पर सेकंड था, तो हमने क्या किया, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में हम कन्वर्ट कर देंगे।
अब ये वैल्यू आपने रखी। अब किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, हमें पहले से पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 किलोमीटर, सॉरी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर मौजूद होते हैं। तो हमने क्या किया, किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर आपके पास 1000 किलोमीटर में, यानी हमने इसको क्या किया, कन्वर्ट किया। और सेकंड तो आपके पास वही है, सेकंड को हम कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो तो आपके पास सेकंड में ही मौजूद है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, अब सेम, अब ये 1000 को हम 10 पावर 3 तो लिख सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है बेस 10 मल्टी पावर 3, यानी 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही, यानी आपके पास 1000 आ जाएगा। अब क्या किया, ये सेम, अब देखिए बेस जब मल्टीप्लीकेशन में बेस सेम होते हैं तो पावर क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। अब क्या होगा, 5 एंड 3, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 8। अब क्या आ गया आपके पास, स्क्रीन पे दिखा सर। यस, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल क्या हो गया, 2.25 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब हमें फाइंड क्या, सर स्क्रीन नहीं आ रही, जी स्क्रीन नहीं आ रही। बेटा स्क्रीन मेरे पास तो आ रही है, और मेरे पास ख्याल से आपके पास भी अभी नहीं आ रही, पहले से नहीं आ रही। सर पहले आ रही थी, अभी नहीं आ रही। अच्छा, एक मिनट, अभी देखें, नहीं सर, अभी भी नहीं आ रही। अच्छा मैं देखता हूँ, थोड़ा सा ये खत्म कर दूं लेक्चर। ठीक है, अभी सर आ गई, सर आ गई, आ गई। अब देखिए आपके पास, आपको फाइंड क्या करना है, रिफ्लेक्शन ऑफ इंडेक्स ऑफ वाटर, ये चीज आपको फाइंड करनी है। ओके राइट, ये आपके पास VW इज इक्वल्स क्वेश्चन मार्क आपके पास यहाँ पर मौजूद है। फार्मूला कौन सा है, वही फार्मूला जो आपने पहले यूज किया है। ठीक है, नंबर ऑफ एन, यानी आपको फाइंड करने, वो आपके पास यहाँ पर मौजूद है, VA डिवाइडेड बाय VW। ओके राइट, अब आपके पास यहाँ पर है क्वेश्चन में, तो आपने वैल्यू पुट की, आपने फाइंड क्या करना है, देखिए VW आपको फाइंड करना है, तो VW इधर चली जाएगी आपके पास, और NW आपके पास यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर फाइंड करना है VW, राइट, ये चीज आपने फाइंड कर दी। और उसके बाद आपने क्या किया, इसको डिवाइड किया। डिवाइड कैसे किया, 3 को डिवाइड करना है, 3 को डिवाइड 2.25 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3। ठीक है, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास 1.33, आंसर आ जाएगा 1.3 एंड 3, ये आपके पास। और देखिए 10 पावर 8 और 10 पावर 8 ये कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये आपके पास मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो रहे हैं। 10 पावर 8 एंड 10 पावर 8 कैंसिल्ड, तो आपने क्या किया, 3 को डिवाइड किया 2.25 के साथ, तो आंसर आ गया आपके पास 1.33 मीटर पर सेकेंड। आप यहाँ पर आप अगर उसका यूनिट लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं मीटर, आपके पास मीटर पर सेकंड क्या होता है आपके पास, ये यूनिट होता है आपके पास, यानी आपके पास वेलोसिटी ऑफ इंडेक्स इन वाटर, यानी लाइट का जो वाटर में रिफ्लेक्शन स्पीड है वो किस तरीके से फाइंड करेंगे, हम इस तरीके से इस चीज को हम फाइंड करेंगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 2 ये एक ही फार्मूले पर डिपेंड कर रहे थे आपके पास। जो फार्मूला था आपके पास, स्पीड ऑफ वाटर इन एयर आपके पास मौजूद थी, स्पीड ऑफ वाटर आपके पास गिवन था यहाँ पर, और रिफ्लेक्शन ऑफ इंडेक्स ऑफ वाटर वो आपके पास फाइंड करना था। तो आपने उसको वही फार्मूला, क्वेश्चन नंबर 1 वाला फार्मूला यूज करके तो उसमें इसको आपने सॉल्व किया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम मूव करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, वो आपका थोड़ा सा एंगल में आपके पास मौजूद है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आप स्क्रीन की तरफ, स्क्रीन में क्वेश्चन लिखा 3 आपके पास मौजूद है, वहां पर लिखा क्या हुआ है, कर लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर, जो लाइट है आपके पास एयर में क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। ओके, इनटू आपके पास वाटर, दोज इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शंस इज 1.33। आपके पास क्वेश्चन देखें, डेटा में क्या है, इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन इज 1.33 आपके पास मौजूद है। इन द एंगल इनसाइड, जो एंगल बन रही है वो आपके पास एंगल, अब आपको तो पता है एंगल में, एंगल को हम ये एंगल की तरह जो साइन होती है आपके पास, उनके साथ हम इसको क्या करते हैं, डिनोटेट करते हैं। इज इक्वल क्या है आपके पास 40 सेंटीमीटर आपके पास एंगल, यानी आपके पास इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर, वाटर में जो रिफ्लेक्शन ऑफ इंडेक्स यानी स्पीड ऑफ लाइट जो है आपके पास मूव कर रही है, वहां पर जो एंगल बन रही है वो एंगल जो आपके पास वो क्या है, रिफ्लेक्शन का मकसद होता है वहां पर रिफ्लेक्शन जो हो रही है, ठीक है, एंगल की, वो कितनी है आपके पास
वो है 40 डिग्री आपके पास एंगल बन रही है। आपने पढ़ा था रिफ्लेक्शन क्या होती है, एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन आपके पास, ठीक है। तो ये चीज, उसके बाद एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये थी इनसाइड, यानी कौन से इनसाइड की तरफ जो एंगल यानी क्रॉस करके उसके बाद जो एंगल आपके पास बन रही है वो है आपके पास 40 डिग्री की। और उसके बाद आपके पास फाइंड क्या करना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी एंगल ऑफ आर आपके पास क्वेश्चन मार्क्स है। वो रिफ्लेक्शन जो एंगल बनेगी यानी वहां पर लाइट बॉडी से यानी ऑब्जेक्ट से जब टक्कर खा के वहां से मूव करती है तो वो आपके पास क्या होते हैं रिफ्लेक्शंस, वो आपको फाइंड करना है। अब वो फाइंड कैसे करेंगे, क्या बनेगा आपके पास, वो फार्मूला है आपके पास n इज इक्वल साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर। साइन क्या होता है आपके पास, यानी आपके पास साइड होती है, जैसे हमने रेशियोज पढ़े होते हैं साइन कॉस टेन, इस तरीके से साइन आपके पास एक रेशियोज होता है जो आपको इंडिकेशन करता है आपके पास वर्टिकल लाइन को, यानी जो आपके पास वर्टिकल साइड होती है हम उसको साइन के साथ शो करते हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, राइट। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन में आपके पास फार्मूला तो आ गया, अब क्या करेंगे, हमें साइन आर, या क्योंकि आर हमें फाइंड करना है तो आर आपके पास यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में हो जाएगी और एन मल्टीप्लाई में यहाँ पर आ जाएगी डिवाइड में, पुट करेंगे वैल्यू। अब देखिए साइन 40, आई की वैल्यू आपके पास 40 रखा आपने और एन की वैल्यू आपके पास 1.33 वो आपने रखा। अब इनकी साइन 40 की जो वैल्यू है आपके पास साइन 40, अगर कैलकुलेटर है या टेबल आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर साइन 40 की जो वैल्यू आप देखेंगे तो अगर कैलकुलेटर यूज करें तो साइन के और 40 उसके पीछे लगा के और इक्वल के साइन को आप प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.6427। डिवाइड किसके साथ करना है, हमें n की वैल्यू 1.33 के साथ। जब ऊपर वाली वैल्यू को यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0.4832। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी साइन आर, यानी साइन की जो एंगल बन रही है आपके पास वो बन रही है 0.4832 आपके पास। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करनी है आर, नो साइन। साइन आप क्या करेंगे, इनको शिफ्ट करेंगे हम बराबर की दूसरी साइड। अब देखिए जब कोई भी एंगल यानी साइड आप शिफ्ट करते हैं तो उनकी पावर जो यानी मल्टीप्लीकेशन में होती है तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो साइन वाले होते हैं ये जब डिवाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इनकी पावर यानी पावर इसकी 1 समझी जाती है, वो पावर की साइन जो होती है वो चेंज हो जाती है। यानी ये साइन आपके पास यहाँ पर इसकी पावर ऊपर पावर क्या होगी 1, जब इसको बराबर की दूसरी साइड हम शिफ्ट कर देंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी, यानी डिवाइड में जब कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसकी पावर की साइन क्या हो जाती है चेंज हो जाती है। ये आपने पहले भी मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं, यानी पावर वाली डिवाइड मेथड में कि जब भी आप डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में चेंज करते हैं तो पावर की जो साइन होती है आपके पास वो चेंज हो जाती है, तो वो चेंज हो गई और ये आपने सेम टू सेम रखा। अब साइन इनवर्स कैलकुलेटर या टेबल यूज करेंगे तो साइन इनवर्स और ये वैल्यू लगा के इसको किल करेंगे, ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 28.90 डिग्री 90, ठीक है 28.90 डिग्री। ये आपके पास क्या आ जाएगी आर का मकसद क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस आपके पास क्या है वो है आपके पास 28.90 डिग्री आपके पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपके पास गिवन आएगी। ओके, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जिसके बारे में हमने डिस्कशंस कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14.4। अब 14.4 क्या है हमारे पास क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, अच्छा ये जो क्वेश्चन है मैं आप लोगों को इसकी और बात बता दूं, आपने चैप्टर नंबर 13 जो किया है वही प्रॉब्लम्स वही कंडीशंस वही स्टेटमेंट्स वही फार्मूला इस चैप्टर में यूज करेंगे। आज हम क्वेश्चन की तरफ आप मूव करेंगे तो देख लेंगे तो वही चैप्टर जो आपने 13 में आपने पढ़ा था वही चीजें यहाँ पर यूज करें। अब देखिए फोकल लेंथ, तो उसी में भी आपके कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे थे, वहां पर मिरर की बात करें, यहाँ पर लेंसेज की बात करें। जो लेंसेज वो लेंसेज जो आप आंखें में पाते हैं, कोई भी चीज को आप यानी कोई चीज को करीब से देखना चाहते हैं या दूर से देखना चाहते हैं, जिसको कोई नजर का मसला होता है, जो कोई चीज नहीं देख सकते, सी आउट नहीं कर सकते वो चीजें को, तो वो क्या करते हैं एक चश्मा लगाते हैं। अब उस चश्मे भी हमारे क्या लगे होते हैं, उसमें भी लेंसेज लगे होते हैं। लेंसेज का मकसद क्या होता है, यानी एक ऑब्जेक्ट को सही तरीके से देखने के लिए हम यूज करते हैं लेंसेज को, ठीक है। तो ये तो फैशन भी अभी बन चुका है कि लेंसेज आंखों में पाए तो आपकी आंखें जो है वो खूबसूरत नजर आती हैं, तो ये तो अलग सी बात हो गई। अगर हम डिस्कशंस करें लेंसेज, तो लेंसेज क्या होते हैं आपके पास, यानी एक ग्लासेस होते हैं हमारे पास जो किसी भी ऑब्जेक्ट को यानी कोई भी इंसान यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अच्छी तरीके से देखने के लिए वो चीज़ें यूज करते हैं। पर अभी तो हमारे पास
बहुत ज़्यादा चीज़ें आ चुकी है। ठीक है, आ जाए क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन है आपके पास, द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंसेज इज 10 सेंटीमीटर। डेटा में आपने क्या लिखा, आपके पास लेंथ जो है, फोकस लेंथ आपके पास वो है, क्या है आपके पास 10 सेंटीमीटर। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट, अब आपको फाइंड क्या करना है वो फाइंड करके देखिए आपके पास। ठीक है, फाइंड आपके पास द रियल इमेज आपको फाइंड करना, जो ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्टेंस यानी जिसको हम कहें, वो आपके पास क्या है, आपके पास फाइंड करना है वो आपको पास। एंड सेकेंड है आपके पास वो चीज आपको फाइंड करनी है, यानी वर्चुअल इमेज, यानी दूसरी चीज आपके पास गिवन आपके पास क्या है, ट्वाइस ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जिसको हम मैग्निफिकेशंस कहते हैं। मैग्निफिकेशंस आपने पहले भी चैप्टर नंबर 13 में ये चीजें पढ़ चुके हैं। मैग्निफिकेशन डिनोटेड बाय द एम, वो आपके पास क्या है, ट्वाइस का मकसद क्या है, 2, यानी 2 आपके पास थिंग्स। अब एम आपके पास क्या बन जाएगी, 2। और इमेज को मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि इमेज को हम यूज करते हैं, साइन जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम क्यू की साइन, राइट, सॉरी पी की साइन, यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज आपके पास। अब हम चीजों को किस तरीके से शो करेंगे वो देखें। फार्मूला वही चीजें जो आपने पहले भी पढ़ चुके हैं 30 चैप्टर्स में। तो m इज इक्वल्स क्यू डिवाइडेड बाय p, ये है आपके पास फार्मूला। अब m की वैल्यू आपके पास 2 है, q की वैल्यू आपके पास नहीं है, p की वैल्यू आपके पास मौजूद नहीं है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर आपको p की वैल्यू चाहिए, तो ये कंडीशन आप यूज करेंगे। अब देखो p यहाँ डिवाइड हो रहे हैं, p यहाँ पर चली जाएगी तो आपके पास क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में होगा, यानी p डिवाइड में है और यहाँ पर चले गए तो 2p, यानी मल्टीप्लीकेशंस में कन्वर्ट हो गए। तो 2p इज इक्वल q, यानी q की जगह पर हम 2p यूज कर सकते हैं। ओके, अच्छा फार्मूला कौन सा है, थोड़ा सा रिमाइंड करें। आप चैप्टर नंबर 17 में आपने फोकल लेंथ का फार्मूला पढ़ा हुआ है। फार्मूला था आपके पास 1/f इज इक्वल्स 1/p प्लस 1/q। ओके राइट, तो 1/f, f की वैल्यू आपके पास कितनी है, 10, आपने 10 रख दिया। 1/p, 1/p तो रखा, प्लस 1/q, q की तो बात ही नहीं हो रही थी, क्योंकि डेटा में देखें कहीं भी आपको q नजर नहीं आ रहा, पर हमारे फार्मूले में q आ रहा है। तो हम क्या करें, q की वैल्यू हम फाइंड करें। तो q की वैल्यू आपके पास क्या है, 2p। ठीक है, तो q की वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पर 2p, आप p यूज कर सकते हैं यहाँ पर, वर्ड p। ये आपके पास क्या है, क्यू की वैल्यू हो गई आपके पास। अब आप क्या करेंगे, आपने पढ़ा है, आप तो मैथमेटिकल मैथ के स्टूडेंट्स हैं, जब क्लास मैट्रिक के हैं तो मैट्रिक में आप लोगों ने मैथ भी पढ़ी होगी। और ये जो हम बात करें, ये हमारे यानी छोटे क्लासेस में हम पहले भी डिस्कशंस कर चुके हैं कि जब भी प्लस या फ्रैक्शन कंडीशन में क्वेश्चन हमारे पास मौजूद होता है तो हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन को जब प्लस या माइनस की साइन होती है तो हम उनकी एलसीएम निकालते हैं, यानी फाइंड द एलसीएम करते हैं। अब देखिए वही चीज यहाँ पर भी हमारे पास मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, फाइंड द एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगी, p, और 2p की एलसीएम निकालेंगे तो 2p आ जाएगी, राइट। अब 2p को p के साथ डिवाइड करोगे आंसर आएगा 2 आपने रखा, और 2p को p के साथ डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 1, आप 1 ही रखेंगे। अब इनको 1 करेंगे 8, 2 + 1 इज इक्वल्स 3 आ गया, और जो डिनोमिनेटर है आपने वो सेम कंडीशन में लिखा यहाँ पर, राइट। अब देखिए 2p, अब क्या होगी क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए 2 यानी p की वैल्यू। अब क्या होगी क्रॉस प्रोडक्ट, 2p चले गए 1 के साथ तो 2p 10 मल्टीप्लाई हो गए 3 के साथ, तो ये हो गया आपके पास 30। हमें वैल्यू चाहिए p की, 2p नहीं चाहिए, 2 आपके जरूर काम की नहीं है, तो इनको क्या करेंगे, बराबर की दूसरी साइड हम शिफ्ट कर देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई में 2 आपके पास डिवाइड में आ जाएंगे, तो 2 डिवाइड में आ जाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 30 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आ जाएगा 15 मीटर। ठीक है, सेंटीमीटर आपके पास क्या होता है, सेंटीमीटर इनकी यानी यूनिट होता है, इसको डिनोटेट करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या था, फाइनल रिजल्ट था आपके पास, किस चीज का आपने क्या फाइंड करना था, आपको फाइंड करना था वर्चुअल इमेज या रियल इमेज, यानी डिस्टेंस ऑफ जो इमेज का है वो चीज आपको फाइंड करनी थी। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर अब 13 में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर आपके पास जो लास्ट है आपके पास 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, इसी क्वेश्चन नंबर 4 का आपके पास 2 ऑप्शंस थे। आपके पास रियल इमेज आपने फाइंड कर दिया, उसके बाद आपको बी आपको फाइंड करना है, ठीक है, वर्चुअल इमेज, यानी बी आपको भी फाइंड करना है। बी ऑप्शन आपके पास कौन सा है, बी ऑप्शन देखिए यहाँ पर आपके पास
बी ऑप्शन में आपके पास वही डेटा तो सेम बनेगी, अब उसमें आपको थोड़ी सी और चीज फाइंड करनी है, ठीक है। आपके पास फोकल लेंथ आपके पास मौजूद है, मैग्निफिकेशन आपके पास वो भी मौजूद है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपके पास वो भी मौजूद है। अब हम क्या करना पड़ेगा, इसमें इमेज इन वर्चुअली जो हमें चीज करनी है वो चीजें फाइंड करनी है। सेम कंडीशन अब इसमें क्या होगा, बिकॉज इमेज इज वर्चुअल, अब वो हमारे पास क्या होगा, अपोजिट, यानी इमेज में आपने पढ़ा था ना, तो उसमें क्या था आपके पास यहाँ पर, यानी क्लियर पॉइंट्स थी हमारे पास, पर इसमें अभी हमें क्या करना होगा, साइन माइनस की, यानी अपोजिट टर्म्स, अपोजिट अक्स, अपोजिट ऑब्जेक्ट आपके पास बनेगा, तो उसमें हम यूज करते हैं माइनस की साइन, तो माइनस की साइन यूज करेंगे, फार्मूला वही होगा, उसी फार्मूले में वैल्यू भी उसी तरीके से पुट करेंगे। अब क्या है यहाँ पर, Q की वैल्यू आपके पास क्या है, -2p है आपके पास, क्या है, सिर्फ -2p आपके पास मौजूद है यहाँ पर। आपने क्या किया, फिर आपने एलसीएम निकाली, एलसीएम वही, अब प्लस की जगह पर हम क्या यूज करेंगे, माइनस यूज करेंगे। अब +2 में से माइनस का 1 चला जाएगा तो 1 बचेगा, 2/p। अब इनको क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 2p = 10। ओके, 2p = 10। अब देखिए यहाँ पर 2 आपके पास डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ तक क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन आ जाएगी आपके मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड में आ जाएंगे, तो 2 देखें डिवाइड में आ गए आपके पास, तो आंसर 10 / 2 = 5 सेंटीमीटर। अब देखें इन दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस किस चीज का था, डिफरेंस क्या था, फर्स्ट में था रियल इमेज हमें फाइंड करना है, रियल इमेज यानी जो आपके पास इमेज आ रहा है, अभी जैसे मैं आप मुझे देख रहे हैं, दिस माय रियल इमेज, ये मेरा रियल इमेज है आपके पास। रियल इमेज का मकसद है जो आपकी सर ओरिजिनल पिक्चर है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, यानी पॉजिटिव साइन। अब आपके पास विजुअल यानी सेकंड इमेज आपके पास क्या बन रहा है, तो सेकंड इमेज को डिनोटेट करने के लिए हम कौन सी साइन यूज करते हैं, माइनस की साइन यूज करते हैं, तो फिर वो आपके पास इस तरीके से फार्मूले में फार्मूला वही होगा, सिर्फ आपके पास विजुअल इमेज के लिए जो साइन हमने यूज किए वो साइन यूज करने के बाद आपके आंसर में थोड़ा सा चेंजिंग आ जाएगी, क्योंकि वो अपोजिट रिएक्शन से अपोजिट इमेज बन रहा है, इसी वजह से वो चीजों को थोड़ा सा यानी एक्सचेंज हो गई, वरना क्वेश्चंस दोनों टॉपिक सेम थी, पर वो आपके पास ओरिजिनल इमेज था और ये आपके पास वर्चुअल इमेज यानी अपोजिट जो इमेज आपके पास आ रहा है वो चीजें थी, तो दोनों की साइन क्या हो गई, डिफरेंस आ गई। साइन डिफरेंस होने की वजह से जो आपके पास आंसर आया उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। ये थे आपके पास सम क्वेश्चंस, बाकी जो इसके अदर क्वेश्चन है आपके पास 6, 7 एंड 8 वो आपको मैं होमवर्क में इंक्लूड है, वो आप लोग होमवर्क में इंक्लूड कर सकते हैं। अब होमवर्क में आपके पास क्वेश्चन हैं 1 2 3 4 5 तक हमने कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 6, 5, 6, 7 एंड 8 एंड आप 8 क्वेश्चन जो है आपको वो होमवर्क में इंक्लूड किए जा रहे हैं, वो आप लोग यानी खुद करेंगे, राइट। ये क्वेश्चन थी आपके पास चैप्टर नंबर 14 की थ्योरी तो हम पहले से डिस्कशन कर चुके थे, ठीक है। और जो अभी जो हमें क्वेश्चंस करने थे वो हमने सॉल्व भी किए, और ये कुछ प्रॉब्लम जो आपके पास स्क्रीन में थे आपके पास वो आपने सॉल्व भी कर दिए। तो ये थी हमारे पास आज की टॉपिक्स जिसके बारे में हम डिस्कशंस कर रहे थे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स क्या होती है, उसके बारे में हम डिस्कशन बाकी थे, इसके न्यूमेरिकल जो हमने सॉल्व किए, ठीक है। ये थे आपके पास इंपॉर्टेंस। और ये चीज मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहता हूँ, चैप्टर नंबर 13 एंड चैप्टर नंबर 14 के प्रॉब्लम्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंस हैं, और ये सिर्फ एक दो, मेरे ख्याल से 2 फार्मूले हैं, 3 और मॉडिफिकेशंस वाला, यानी 3 फार्मूले पर ये दोनों चैप्टर्स डिपेंड कर रहे हैं। आपके पास इमेज वाला फोकस लेंथ वाला फार्मूला जो आपके पास ओरिजिनल फार्मूला वो वाला फार्मूला, और आपने मॉडिफिकेशन वाला फार्मूला मैग्निफिकेशन वाला वो फार्मूला। अब देखिए इसमें मैग्निफिकेशन वाला फार्मूला इतना बड़ा तो नहीं है, वो m = p/q है, वो आप लोगों को यूज करते हैं जब भी मैग्निफिकेशन की बात आएगी तो ये फार्मूला यूज करते हैं। और तीसरा फार्मूला जो अभी हमने n वाला यूज किया, लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट वाला जो फार्मूला यूज था आप लोगों ने इंडेक्स वाला वो यूज किया, ये तीसरा फार्मूला था। अब ये तीनों फार्मूले छोटे हैं पर ये हमारे बोर्ड के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं, इनमें से एनी हाउ क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं बोर्ड के पेपर में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। और दूसरी चीज मैं आप लोगों के साथ ये चीज शेयर करना चाहता हूँ कि फिजिक्स के पेपर में जितने अच्छे मार्क्स अगर उठानी है तो न्यूमेरिकल्स आप ज्यादा तवज्जो उस पर दें और ज्यादा सॉल्व और ज्यादा अटेम्प्ट जो है अटेम्प्ट
वो प्रॉब्लम्स करें, क्योंकि उसकी जो मार्क्स होती है आपके पास वो फुल मिलती है आपको, यानी जितनी 5 मार्क्स होती है तो 5 की 5 मार्क्स आपको फुल एक प्रॉब्लम पर मिल जाती है। थ्योरी से ज्यादा आपके यानी इस प्रॉब्लम पर डिपेंड करें, और प्रॉब्लम इतनी कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ फार्मूला डेटा अच्छी तरीके से बनाना आ जाए और फार्मूला कौन सा यूज करें वो आप लोगों को समझ में आ जाए या याद हो थोड़ा सा, या प्रिपरेशन ज्यादा की होगी तो वो आपको माइंड में आ जाएगा, याद सॉल्व करके फिर उसको सॉल्यूशन मैथमेटिकल मुताबिक करेंगे, फिर जो आंसर आ जाएगा फिर वो आपके पास फाइनल आंसर में इंक्लूड होता है। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर्स, जिसके बारे में हमने चैप्टर नंबर 14 के न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशंस की। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर्स हमारा होगा वो होगा चैप्टर नंबर आपके पास चैप्टर नंबर 15 और 16, उनके न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशंस करेंगे। तभी तक आप अपना ख्याल रखें। आज का लेक्चर जो हमारे पास था वो यहाँ पर हमारा स्टॉप हो रहा है। बाकी जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही आप लोग वो चीज़ें मुझसे डिस्कशंस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं किसी भी टाइम, एवरी टाइम। ठीक है, तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर्स जिसके बारे में हमने डिस्कशन की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए कल फिर से मुलाकात होगी इंशाल्लाह। इस टाइम अल्लाह हाफिज़, बाय।